ओके, सो वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओमैक्स के चांदनी चौक के प्रोजेक्ट के बारे में। चांदनी चौक में हम एक नई डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, तो जिसके बारे में मैं आप लोगों को सबको बताना चाह रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट क्या है और किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक हम एक रेंटल इनकम या लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी की हम जो बात करते हैं वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दिल्ली में जो चांदनी चौक है, बिल्कुल आपने सही सुना, चांदनी चौक जो दिल्ली में दिल्ली 6 है, वहां पर हम एक अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो चांदनी चौक का नाम चांदनी चौक कैसे पड़ा? तो बेसिकली ये मूनलाइट स्क्वायर था, हाफ मून की शेप में था। अगर आप देखेंगे तो ये हाफ मून की शेप में है, तो इसलिए इसका नाम चांदनी चौक रखा गया उस टाइम के हिसाब से। और चांदनी चौक बाजार इसको अब बोलते हैं आजकल। तो चांदनी चौक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट और बिजिएस्ट मार्केट है। मुगल एरा के टाइम से ये मार्केट है। तो अगर हम बात करें तो चारों तरफ से, जैसे एक तरफ आपका रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, ये शीशगंज गुरुद्वारा है, ये सब आपके लैंडमार्क हैं। और इस जगह पर ऑलरेडी मोर देन 1000 टाइप के फूड आइटम आपको मिलती हैं। और 1 लाख से ज्यादा छोटे बड़े बिजनेस यहाँ पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। और अगर टूरिस्ट की बात करूँ तो 30 लाख फॉरेनर टूरिस्ट और 4 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट हर साल इस लोकेशन पर आते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, 4 करोड़ 30 लाख लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। कितना बड़ी, कितनी बिजी मार्केट है। बिजी के तो सिनेरियो ये है कि आप यहाँ पर मतलब जब जाते हो, अगर आप, अभी तो कोरोना का टाइम है तो ऑब्वियसली भीड़ नहीं है, बट वैसे अगर बात करें तो कंधे से कंधा मिला के लोग चलते हैं। यहाँ पर गाड़ी तक ले जाने की मतलब लोग हिम्मत कर नहीं पाते हैं ट्रैफिक की वजह से। सो पर डे अगर बात करें तो 4 से 6 लाख फुटफॉल पर डे है आपका। और एक महीने में अगर बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख का फुटफॉल हर महीने आपका है। तो ये इंडिया के किसी सबसे बड़े जो मॉल की हम बात करते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो मतलब आप सोच लो कितना पोटेंशियल यहाँ पर है। अगर हम वैसे बात करें तो ओमैक्स की अगर बात करें चांदनी चौक की, तो ओमैक्स का हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो चांदनी चौक है, जिसमें नई सड़क, आपका किनारी बाजार, आपका रेड फोर्ट, आपका भगीरथ प्लेस और जितने भी सभी मार्केट्स हैं, उनके बिल्कुल चांदनी चौक के सेंटर में, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सेंटर में हमारा प्रोजेक्ट है ओमैक्स चांदनी चौक। हम बोलते हैं जैसे दिल्ली का दिल, सॉरी, इंडिया का दिल दिल्ली है, दिल्ली का दिल चांदनी चौक है, और चांदनी चौक का जो दिल है, जो सेंटर है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, वो ओमैक्स चौक है। तो इसको हम ओमैक्स चांदनी चौक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसका नाम ओमैक्स चौक बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम है। और रीडेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं तो ऑलरेडी काफी रीडेवलपमेंट हो रही है। अगर आप देखोगे तो लाल किला चौक को पहले कितना इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। और फतेहपुरी चौक को अगर आप देखेंगे, पहले पोजीशन ये थी, तो नया कितना इसको चौक हमें चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से क्या नाम है, आपका चांदनी चौक में काफी रीडेवलपमेंट हो रही है। अब इस प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इस प्रोजेक्ट को लाए, और क्यों गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, और किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट का मतलब हम कर रहे हैं, रीजन क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो चांदनी चौक में पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो काफी सारी फायर की इंसिडेंट हो रही हैं, काफी सारे वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, काफी सारे वहां पर ट्रैफिक की वजह से लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। तो इन सब की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको एक ऑर्गेनाइज मार्केट बनाएं। जब 10 करोड़ लोग वैसे ही इतने लोग आ रहे हैं, अगर हम इसको ऑर्गेनाइज मार्केट बनाएंगे तो और ज्यादा बेटर, चांदनी चौक के लोगों के लिए, चांदनी चौक के एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, और नया जो बिजनेस हम यहाँ सेटअप करेंगे सबके लिए बढ़िया विन विन सिचुएशन बन के आएगी। तो अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूज की हेडिंग्स काफी सारे यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी इलीगल दुकानें भी बनी हुई है, तो जिसमें सीलिंग वगैरह वगैरह हो जाती है। और फिर तो इस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, इलीगल यहाँ पर एनक्रोचमेंट्स हैं। तो बार बार यहाँ पर डर लगा रहता है, सेलिंग हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो जो बिजनेसमैन है उनको डर लगता है। तो हमने 4 मार्च 2019, लगभग 1 साल पहले, इसका हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था ओमैक्स चौक का। और जिसमें आप देखेंगे तो हमारे ऑनरेबल डॉक्टर ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो भी आपके, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है आपके, वो भी आपके हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर एक गांधी मैदान था। तो गांधी मैदान को बेसिकली हमने पार्किंग कम शॉपिंग सेंटर बनाया है। इसमें हमारे 7 लेवल पार्किंग है, 5 फ्लोर की पार्किंग है। तो 7 लेवल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मॉडल के अंदर किस तरीके से। और दिल और अगर आप देखेंगे तो जो पार्किंग हम बात करते हैं, तो अभी तक सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की थी। तो पार्किंग समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी क्योंकि 2200 गाड़ियों की पार्किंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर 3 फ्लोर की रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ला रहे हैं, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल फूड
फूड कोर्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे काफी अच्छा इसको मार्केट से रिस्पॉन्स मिला, काफी अच्छा हमें मार्केट में कवरेज मिली कि चांदनी चौक में लोगों की आमद में इजाफा होगा। और जो बल्कि चांदनी चौक के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज उनको पार्किंग की और इस सब की दिक्कत है, बट जब फ्यूचर में जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो उनकी ये दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। तो ये इसलिए काफी हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मैं दिल्ली 6 के मैप की, तो जैसे आपको बताया मैंने कि जो हम बिल्कुल दिल्ली के सेंटर, जैसे हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक, और चांदनी चौक के दिल में ओमैक्स चौक, जैसे मैंने आपसे भी बात की है, तो हमारी सेंट्रल लोकेशन है। ओके, अब ओमैक्स चौक वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी। अब इसको हम वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी क्यों बोलते हैं? तो वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी क्या होती है? जो लाइफ में एक बार आती है, तो इसको हम वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट, मतलब चांदनी चौक में 300 साल के बाद पहली बार कोई रीडेवलपमेंट हो रही है। इससे पहले जो रीडेवलपमेंट हुई थी वो 300 साल पहले हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो 300 साल के बाद एक रीडेवलपमेंट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर आप देखेंगे 300 साल पहले जब ये चांदनी चौक बना था, उसके बाद आप देखेंगे कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि चांदनी चौक में कोई जगह ही नहीं थी बनाने के लिए। तो अब ये समझिए कि 300 साल पहले आपके पूरी फैमिली में आपके शायद परदादा से भी परदादा जो कोई होंगे, तो अभी पहली बार ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अगली बार ये अपॉर्चुनिटी शायद पता नहीं कब आएगी, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम में एक बार आने वाली अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको समझना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है। इसी अपॉर्चुनिटी की आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक मेरी स्क्रीन शायद शेयर नहीं थी, तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो अभी शायद स्क्रीन शेयर है। ओके, तो अब हम वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो एक बार मैं दोबारा फिर से लोकेशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन शायद शेयर करना भूल गया था। तो ये हमारी लोकेशन है। लोकेशन की हम जब बात करते हैं, तो लोकेशन के अंदर आपका हमारा जो चांदनी चौक के अंदर बिल्कुल सेंटर में हमारा ये प्रोजेक्ट है। एक तरफ आपको करोल बाग है, क्लॉथ मार्केट है, फिर आपका क्या नाम है, भगीरथ प्लेस है, कुचा महाजनी, खारी बोली, और बिल्कुल सेंटर में आप नई सड़क यहाँ पर आपका, तो बिल्कुल सेंटर में आपका ये चांदनी चौक है। तो हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक, और चांदनी चौक के दिल में ओमैक्स चौक, बिल्कुल सेंटर में हम बैठे हैं, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे हम बैठे हैं। और ये हमारे प्रोजेक्ट का एलिवेशन आपका रहेगा, इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट दिखेगा। ऊपर आपकी पार्किंग रहेगी, नीचे बेसमेंट में भी आपकी पार्किंग रहेगी, और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट का एलिवेशन रहेगा, बिल्कुल शानदार। आपका जितना एलिवेशन आपको बाहर से शानदार दिख रहा है, एक्चुअल में इससे ज्यादा ही बेटर होगा। और अंदर से तो बिल्कुल आपको एक लग्जरी फील आएगी, जो ग्रैंड एक हेरिटेज फील आती है, जो एक राजा महाराजाओं के किलों में, महलों में जो फील आती है, वो फील आपको यहाँ पर आने वाली है। तो इस तरीके का आपका अंदर से आपका ये दिखेगा। ट्रिपल हाइट आपकी एंट्रेंस है, मतलब आपको जब अंदर जाएंगे तो आपको फील आएगी कि आप किसी बड़े राजमहल में आप गए हैं। बिल्कुल आपको पुराने उस टाइप की आपकी राजा महाराजाओं के एक जिस तरीके से महल में बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा आपका एंट्रेंस है, उस तरीके से आपको एंट्रेंस मिलेगा। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की हाईलाइट्स की, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ है एनडीएमसी के साथ, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 4.5 एकड़ की ये लैंड है, और 500 फीट का इसका बेसिकली फ्रंट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, 500 फीट का फ्रंट हमारा मेन रोड पे, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और साथ इसमें डेडिकेटेड एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट में अंदर जाने के लिए, और चांदनी चौक मेट्रो से इसकी डायरेक्ट एक्सेस है। और जितने भी बाकी आपके प्रोजेक्ट हैं उससे 7 से 10 गुना यहाँ पर ज्यादा शॉपर्स हैं जो खरीदने वाले हैं। 3 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट का हमारा फूड एंड बेवरेजेस एरिया, तो मतलब इंडिया का सबसे बड़ा F&B कोर्ट है हमारा। और अगर हम हाइट की बात करें तो 15 फुट की आपकी हाइट है। अगर हम बात करते हैं दुकानों की, 5 से 9 मीटर के आपके वाइड कॉरिडोर हैं, 17 लिफ्ट है इसके अंदर, और प्री लीज्ड इसमें ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड्स को हम लीज कर चुके हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये हमारी कार पार्किंग की जगह है, 80 से ज्यादा इसमें हमारे पास पार्किंग्स हैं। सॉरी, 2200 से ज्यादा हमारे पास कार पार्किंग है, और 80 से ज्यादा इसमें टूरिस्ट बस की पार्किंग भी है। तो जो टूरिस्ट बस है वो भी हम यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि टूरिस्ट बस भी इसमें जा सकती है। तो हम अब हमारी वेबसाइट की अगर बात करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ओपन करते हैं, omax.cc, आप हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपका फ्रंट में आपका एलिवेशन है, और इसमें हम आपको कुछ वीडियोस में भी आपको दिखाऊंगा, जो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। और फिर कुछ हमारी आपके प्रोजेक्ट की हाईलाइट्स इसमें दी हुई हैं, तो क्या हमारे पास हाईलाइट्स हैं, क्या हमारे पेमेंट प्लान है, वो आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं, तो हमारे सारे फीचर्स जो अभी आप इसमें हमारे और भी फीचर्स हैं, जिसमें हमारे स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, इजी एक्सेस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर,
टूरिस्ट के लिए भी हमने इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया कि रेडियो, मोबाइल टैक्सी, पिकअप, ड्रॉप लेन बनाई है इसमें, टूरिस्ट बस पार्किंग बनाई है। तो हर तरीके से हर वो चीज जो टूरिस्ट को बुलाने के लिए, जो विजिटर्स को बुलाने के लिए, हर चीज जो कर सकते थे हमने की है। ये सब ब्रांड ऑलरेडी हमारे साइन, अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये सारे ब्रांड ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। इसमें हम सिर्फ वर्ल्ड के टॉप ब्रांड साइन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी चांदनी चौक में एग्जिस्ट करते हैं या कर सकते हैं या एक अच्छे ब्रांड है। अगर आप देखेंगे तो छाबड़ा, 555 और मीना बाजार और KFC, हल्दीराम, ये सब आपके इंटरनेशनल अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको हम लेकर आए हैं। और इसके अलावा ब्रांड्स की लिस्ट है जो हमारे पास आना चाहती है, बट ऑब्वियसली हम बड़े सिलेक्टिव हैं, ऐसे नहीं कि हम इसमें कोई भी दुकान खोल देंगे। हम इसमें सिर्फ अच्छे नॉन बढ़िया ब्रांड ही ओपन करने वाले हैं। तो ये आपका क्या नाम है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ लोकेशन का, किस तरीके से हमारी लोकेशन है। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि करंट लोकेशन कहाँ है, साइट की क्या लोकेशन है, फिर आपको दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट बन के कैसा आएगा। तो ये हमारा एक, तो ये चांदनी चौक, ये मेन चांदनी चौक रोड है आपका। तो अभी ये रोड आपका आ रहा है गुरुद्वारे से, गुरुद्वारा से अगर आप आते हैं तो ये आपका रोड है, मेन चांदनी चौक रोड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पेडिस्ट्रियन ओनली रोड है, इसमें मतलब आपकी गाड़ियां नहीं चल सकती, ये वाला रोड है। ये एक्चुअल वीडियो हमने लिया हुआ है ड्रोन से, सुबह के टाइम पे लिया हुआ है, कोरोना के टाइम पे जब भीड़ नहीं थी। तो ये आपका गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, जो वहाँ का मेन गुरुद्वारा है। तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी ऑलरेडी चल रहा है। तो ये आपका जो रोड है ये ओमैक्स की तरफ जाता है रोड, SC सेन मार्ग बोलते हैं इसको। तो ये आपका रोड वहां से जहाँ से मुड़े, गुरुद्वारे की तरफ से मुड़े, ये हमारा उस रोड पे हमारा ये हमारा मेन ओमैक्स चौक प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है काफी बड़ा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका सामने आपका ISBT दिख रहा है, रेड फोर्ट, ये आपका चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। और ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है, ये आपकी पूरी साइट है, 4.5 एकड़ की जो आपकी पूरी साइट है, ये आपकी पूरी साइट है जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है तो अब तो काफी काम आगे बढ़ चुका है। ये रेड फोर्ट है आपका कश्मीरी गेट की तरफ। ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है आपका रोड। और ये चांदनी चौक का आपका पूरा एक ओवरव्यू है। तो 4.5 एकड़ कमर्शियल डेवलपमेंट है, PPP मॉडल में है, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं। तो इसमें बताने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसमें गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में बना रहे हैं। तो ये सिर्फ ओमैक्स का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी और ज्यादा है। रिटेल ग्राउंड फर्स्ट पे हम लेकर आ रहे हैं, 21 गाड़ियों की पार्किंग है इसमें, जैसे आपको बताया फूड कैपिटल इंडिया की सबसे बड़ी फूड कोर्ट हम इसमें लेके आ रहे हैं। 1600 लोगों की सीटिंग होगी सेकंड फ्लोर पे, और डायरेक्ट एंट्री चांदनी चौक से। और इसमें 7 डेडिकेटेड एंट्रेंस है इस मॉल में जाने के लिए। इस रोड से, मेन रोड से 7 मेन एंट्रेंस है जहाँ से मॉल के अंदर जा सकते हैं। ये काम स्टार्ट हो गया दोबारा वापस कोरोना के बाद, बट ये भी थोड़ा पुराना वीडियो है तो ऑब्वियसली इसके बाद काम का काफी लेवल आगे बढ़ चुका है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो हो गया हमारा करंट लोकेशन के बारे में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बन के कैसा आएगा, मतलब फ्यूचर में बनेगा कैसे, एलिवेशन क्या होगा, किस तरीके से आपको दिखेगा, इसको अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो लोकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
बिल्कुल सेंटर में हम बैठे हैं चांदनी चौक के। ये ऐसे दिखेगा, ये प्रोजेक्ट का एलिवेशन है, आपको दिखाने के लिए प्रोजेक्ट हमने डाल दिया है। ये एक्चुअल है, एक्चुअल के अंदर हमने प्रोजेक्ट का एलिवेशन डाला है, कैसा आपका प्रोजेक्ट बन के आएगा, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा उस तरीके से। ये हमारा प्रोजेक्ट है बीच में, ये हमारा प्रोजेक्ट बन के आएगा इस तरीके से। 7 एंट्रेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंट्रेंस है स्मॉल की आपके अंदर जाने के लिए। ये मेन एंट्रेंस है, ये छोटी एंट्रेंस है आपकी। इस तरीके से आपकी गाड़ी जाएगी प्रोजेक्ट के सामने से। ये ट्रिपल एंट्रेंस लॉबी है। 40 लाख आपके शॉपर हर महीने आपके आएंगे इसके अंदर, जो कि किसी भी मॉल का 7 टाइम है। देखिए किस तरीके का व्यू आ रहा है आपका, ग्रैंड आपका लुक, एक आपका शानदार आपका एक व्यू निकल के आ रहा है। इस तरीके से आपके मॉल, इसमें एलिवेटर्स रहेंगे, ये आपका रूफ का जो लुक रहेगा अंदर से। ये आपका बहुत शानदार फूड कोर्ट बनेगा जिसमें 1800 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 1,25,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है ये आपका रूफ टॉप। और इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को सीधा पार्क कर सकते हैं, गाड़ी को सीधा अपना ऊपर पार्किंग में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका ये मल्टी लेवल पार्किंग है, जो आपका ऊपर भी है नीचे भी। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कितने लेवल हमारी पार्किंग है, किस तरीके से आपकी पार्किंग लगेगी। ये आपकी पार्किंग रहेगी, 2200 गाड़ियों की पार्किंग हम इसमें लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है 2200 गाड़ियाँ। ये आपका रूफटॉप का रहेगा, रूफटॉप का व्यू। इसमें रूफटॉप में काफ़ी कुछ हम इसमें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें कल्चर इवेंट के लिए बैंकेट हॉल बनेगा ओपन, जिसमें आप कर सकते हैं बड़ी इवेंट। आपको कोई दूर फार्म हाउस में जाने जो नहीं, चांदनी चौक में आप बड़ी इवेंट कर सकते हैं। बच्चों की सॉरी, पतंग उड़ाने के लिए हम इसमें फ्लाइंग स्पेस भी लेकर आ रहे हैं, पतंग भी लोग उड़ाएंगे यहाँ से। ये टेरेस गार्डन है आपका, बहुत शानदार। तो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी इस तरीके से। ओपन एम्पी थिएटर है, एम्पी थिएटर जिसमें ओपन में मूवी चलाते हैं और देख सकते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये वंस इन ए लाइफ, वंस इन ए टाइम, और पहली बार इस तरीके की चीजें प्लान हो रही हैं इतने बड़े लेवल पे, और वो दिल्ली में, और वो भी चांदनी चौक में। तो शायद ये मौका दोबारा आएगा नहीं ऐसी चीज में पार्टिसिपेट करने का। अभी बताऊंगा कितना आसान है आप इसमें पार्टिसिपेट करना। कितना शानदार देखिए व्यू आ रहा है। आप सोचिए आपका एक चांदनी चौक जैसी लोकेशन पे आपका एक इन्वेस्टमेंट होना कितनी बड़ी बात है। तो एक छोटा सा आपको मैं एक वो ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ। नए रंगों में पुरानी तस्वीर ढलने को है। सुना है इस शहर की तकदीर बदलने को है। बहुत इंतजार किया है मेरी इन गलियों ने। विरासत अब सजने संवरने को है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी साइट पे एक सेलिब्रिटी गरिमा आई थी। उन्होंने क्या नाम है हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एक ओवरव्यू दिया था हमारे सेल्स पर्सन ने। तो मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें वो हमारे मॉडल को एक्सप्लेन करता है। तो हमारी प्रोजेक्ट की जो साइट है उस पर जो मॉडल बना हुआ है प्रोजेक्ट का, उसमें एक्सप्लेन कर रहा है हमारा सेल्स पर्सन। तो वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, सो दैट आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से हमारा मॉडल है इस प्रोजेक्ट का। सो बेसिकली दिस इज द मॉडल जो आप देखने वाले हैं 2.5 साल बाद ऐसा बन के दिखने वाला है। इसमें लाइट्स भी तो ऑन होती है। एग्जैक्टली आप ऐसा देखने वाले हैं। वाओ, मेरे चांदनी चौक में ऐसा मॉल बनने वाला है। जी, आपका जो ये मॉल दिखने वाला है 100 फीट रोड पे, और प्लस आपका 500 फीट आपको फ्रंट पे प्लाजा मिल रहा है। तो ये मैं एंट्रेंसेस की बात करता था, तो ये आपकी एंट्रेंसेस हैं, 7 एंट्रेंसेस जो मेन आपकी रोड से एंट्रेंसेस है। वॉकिंग पर्पस। ओके। यस, एंड ये फ्रंट पे आपकी 7 एंट्रीज है मैम, 1 2 7 3 एंट्रीज। 4 5 6 7। उसके बाद ये आपका ग्राउंड फर्स्ट पे शॉप्स है। सेकेंड आपका फूड कैपिटल, बिगेस्ट
फूड कैपिटल इन इंडिया। फूड कोर्ट में किस तरीके के ब्रांड्स होंगे? चांदनी चौक के लोकल खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं। हम लोगों का प्लान क्या है, हम लोग यहाँ पे जो आसपास के आपके लोकल ब्रांड्स है वो तो रहने ही वाले हैं, उसके अलावा पूरे इंडिया के जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक फेमस ब्रांड्स, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। जैसे लखनऊ के टुंडे कबाब, हैदराबाद की बिरयानी, पैन इंडिया क्यूजीन्स होंगे यहाँ पर। पूरा वर्ल्ड आता है मैम यहाँ पे, पूरा वर्ल्ड। और जो शॉपिंग हब है वहाँ पे किस तरीके के आप लोग ब्रांड्स या मतलब किस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 70% रखा हुआ है कि हम चांदनी चौक का कल्चर ही यहाँ पे आपको दे, वही सारे जिसके लिए चांदनी चौक जाना जाता है। बट हम 30% एलीट क्लाइंट के लिए भी कुछ अच्छे ब्रांड्स भी लेके आ रहे हैं कि वो दोनों क्राउड मिक्स हो सके। यू कैन सी मैम टेरेस पॉइंट, ये पूरा हमने टेरेस दिया हुआ है। लाइक यू कैन सी हियर आपका कव्वाली गजले, उसके लिए स्पेस रखा हुआ है हमने, दीवाने खास, रिक्रिएशनल स्पेस भी है यहाँ पे इस मॉल में। इट वुड बी योर हेरिटेज पॉइंट। तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में मुझे कुछ बताओ, ये क्या डिजाइन है? मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल मैन। मुगल, ब्रिटिश और इंडियन, 3 तरह से चीजें बनी हुई हैं। लाइक अगर आप पुरानी शॉप्स अभी चांदनी चौक में भी देखेंगे, उनकी बोर्ड्स के पीछे मैंने जाके उनकी डिजाइन्स ली हैं कि मुगल टाइम में कैसा बना था वो, कैसा दिखता था वो बाहर शॉप का डिजाइन, वो सारी चीजें जो आपने मिस कर दी हैं, जो कि आज की डेट में दिखाई नहीं देती है, इतने बोर्ड्स वायरिंग हो गई है चांदनी चौक में, वो आपको दोबारा से यहाँ पे दिखने वाला है। ऐसे इंटीरियर्स होने वाले हैं। You can see that one also. तो ये एग्जैक्ट आप ऐसा फील करने वाले हो, ये आपको मिलने वाला है। और बड़ी फीलिंग आ रही है। सी आप सोचिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या फील करते हैं? बीच में नदी होती थी यहाँ पे, नहर। हाँ, तो नदी के टाइम पे वो उनका जनरली क्या होता था, वो रात को भी शॉपिंग करते थे। चांद की रोशनी में जब वो नदी पे रिफ्लेक्ट करता था वो वाटर के साथ, तो जो वो फील आती थी, उसके लिए मैंने एक टेरेस पे ये पॉइंट दिया हुआ है, स्काईलाइट विद वाटरफॉल। यहाँ पे आपको वाटर के साथ ये कनेक्शन होके पूरा वो फील आने वाली है, जो कि वो टाइम पे आया करती थी। तो जनरली लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए तो आने ही वाले हैं, खाने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट वैरायटीज मिलने वाली हैं। बट लोग इसलिए भी आने वाले हैं क्योंकि उनको पुरानी फील मिल रही है। सो इट्स वंस इन अ लाइफ अकॉर्डिंग टू योर फील। जब आपको लगता है कि आपको पुराने टाइम पे जाना है, आपको एवरग्रीन फील करना है, यू कैन कम ओमैक्स चौक। इनॉग्रेशन में मुझे बुलाओगे ना? मैं एडुकेट कर रही हूँ लोगों को ओमैक्स चौक, चांदनी चौक में बनने वाले मॉल के बारे में। सो यू बेटर मेक श्योर दैट यू इनवाइट मी फॉर द ओके, तो अभी ऑफ दिस मॉल। बट दिस इज गोना बी अ ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। तो इस मॉडल को ही देख के इतनी मेस्मराइज हूं ना। ये वाला जो है, ये ब्रांडिंग का एरिया है पूरा। ये ब्रांडिंग एरिया है, ये वाली साइड डिजिटल ब्रांडिंग आपकी है। ये पीछे मेट्रो स्टेशन, अच्छा, सीधे एस्केलेटर फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा मान लो, मेट्रो की एंट्री और वो कार पार्किंग। सचिन इज इनटू सेल्स एंड बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इनके यहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो काफी अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया बजट के बारे में। अभी कुछ लोगों के सवाल आने शुरू हुए हैं बीच में, मैं भी देख रहा था लोग टाइप कर रहे हैं कि मिनिमम साइज क्या है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी बस अगले 5 से 10 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट दिखेगा, किस तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजों के अलावा आपको पता होना चाहिए दिखेगा कैसा है, क्या आपका होगा। तो क्या नाम है, क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोगों के मन में बड़े सारे डर होते हैं कि मैं दुकान लूंगा, मेरा को दुकान में खरीदेगा कौन, लोग आएगा कहाँ से, क्या होगा, मार्केट में क्या रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं, तो आज हमारी बात करते हैं, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर आपको मिल गए हैं। किस लार्जेस्ट फूड स्टेशन है, डायरेक्ट मेट्रो से एक्सेस है, जोनिंग आपकी सेग्रीगेटेड है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, हेरिटेज आर्किटेक्चर है, स्पेशल लोडिंग अनलोडिंग, ये जितनी चीजें आप सोच सकते हो एक वहां पर जरूरत है वो सब चीजें आपकी हैं। और ऑलरेडी इसके अंदर ग्रोथ जोन के अंदर किस तरीके से लोग जानते हैं, ल जाते हैं, कितने लोग अभी आते हैं। तो हम ऐसी लोकेशन पे बैठे हैं जहाँ पर हर चीज गारंटीड है। तो क्या इसमें सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है? तो ये पब्लिक पार्टनरशिप पे एनडीएम से बना हुआ है, तो ये गवर्नमेंट के साथ बन के मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आपके गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। लैंड की जो वैलिडेशन है 100% अनकम्बरेंस फ्री लैंड है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी से किसी किसानों को कंपनसेशन देना है, कि तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंड है जिसके ऊपर हम ये बना रहे हैं। तो इसमें 4.5 एकड़ का आपका पार्सल था जिसको हम ये बना रहे हैं। इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑलरेडी हाई लेवल के लेके चल रहे हैं, और सारा कुछ इसमें जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम इसको बना रहे हैं। तो मेन इसमें क्या है कि सारे एनओसी सैंक्शंस इन प्रूफ है, मैं आपको अभी उनका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं।
और मॉडर्न हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जिसकी लाइफ मोर देन 200 ईयर्स है। और ऑलरेडी क्या नाम है, जो वर्ड इसकी जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो दिल्ली हाई कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये दिल्ली कैपिटल नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, तो इसमें खुद गवर्नमेंट और हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है जो कि इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। ये सारे हमारे प्रोजेक्ट के लिंक है जिसमें रेरा सर्टिफिकेशन नंबर, फायर सर्विसेज, बिल्डिंग प्लान, दिल्ली जल बोर्ड, और ये सारे अप्रूवल जो है हमारे प्रोजेक्ट के ऑलरेडी सैंक्शनड है, इसलिए काम स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अब तो रेरा नंबर, रेरा के साथ ही आप प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, तो रेरा नंबर तो आपका है ही। तो इसको अगर आप रेरा नंबर को अगर आप डालते हो वेबसाइट पे रेरा की, तो आपको इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे आप ये रेरा नंबर डालोगे तो ये रेरा डॉट ये करके तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, वेबसाइट पे जाके अगर आप डालोगे तो यू विल गेट लॉट ऑल इन्फॉर्मेशन। तो रेरा नंबर से आप क्या नाम है सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दिल्ली का रेरा नंबर है फॉर एग्जांपल, देखिए ओमैक्स हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड, ओमैक्स चांदनी चौक, ये रेरा नंबर है, ये सर्टिफिकेट है इसका, ये एक्सटेंशन सर्टिफिकेट है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इसके अंदर है आपकी, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपकी अवेलेबल है, सबमिट क्या हो गया क्या नहीं हुआ सब चीज़ें आपकी, और इसके अंदर आपका फोटोज जो करंट जो है वो सब भी आपकी इसमें है, कौन कंपनी के प्रमोटर हैं, डायरेक्टर कौन है और क्या चीज़ें, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ से, मोबाइल नंबर, उनके फ़ोन नंबर भी। और इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट है रेरा का कि हमारा बजट रेरा अप्रूव है, ये देखो। तो इस तरीके से रेरा नंबर भी हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस तरीके से सारे आप सर्च कर सकते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया आपके लिए कोई वेबसाइट खोली है। तो ये एक्सटेंशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी, तो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें थे, अभी किसी का सवाल तो उनके सवालों को भी मैं जवाब दूंगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप सारे क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हम आपका एक अलग से मतलब मैं आपका ऑन लाइव ऑन रिकॉर्ड भी आपका मैं एक क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं लाइव, जिसपे आप बोल सकते हैं। तो टाइप कर दीजिए सारे क्वेश्चन, मैं आपके नोट कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपको अगर लाइव बोलना भी है तो आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये हमारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा एलिवेशन रहेगा, तो समझिए आप। तो -3, -2, -1 ये आपके 3 लेवल कार पार्क, 3 फ्लोर पार्किंग है, बट इसमें 5 लेवल है। जैसे -3 के अंदर 2 लेवल पार्किंग है, -2 के अंदर 2 लेवल पार्किंग है, और तो 5 लेवल हो गए पार्किंग के, फिर ऊपर 2 लेवल पार्किंग और है आपकी 7। तो टोटल 7 लेवल 5 फ्लोर की पार्किंग है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड आपका रिटेल है, ग्राउंड फर्स्ट पे आपकी दुकानें हैं और सेकंड फ्लोर पे आपका फूड कोर्ट है। बहुत सिंपल आपका प्रोजेक्ट है ये। तो कार पार्किंग ऊपर भी है नीचे भी है। और बिगेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी इस पूरे 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में इतनी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी आज की डेट में नहीं है, इंक्लूडिंग इसमें से मैंने क्लोन प्लेस भी इंक्लूड कर लिया है। इतना बड़ा सेटअप नहीं है 4 एकड़ का कमर्शियल प्लाजा। तो अगर हम वैसे बात करते हैं तो इसको हम कंपेयर करते हैं वे मॉल से और डीएलएफ से, कितना बड़ा है ये एरिया, तो सबसे कंपेयर करते हैं तो हमारा मॉल वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया में से आता है, ठीक है। तो जीआईपी और इन सब के बराबर का लेवल का हमारा बजट है। रेंट कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमारे पास एक रिपोर्ट है जेएलएल की, जिसमें उसने बोला कि मिनिमम रेंटल जो आपका इस लोकेशन पे आएगा 950 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये आपका मिनिमम रेंटल आएगा। वो रिपोर्ट भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जब जाएंगे omax.cc पे, आप जब डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये हमारी वेबसाइट है जेएलएल की, एडवाइजरी रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में पूरा उन्होंने स्टडी किया हुआ है चांदनी चौक का कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कितना वहाँ पर लोग रहते हैं, कितना एक एक चीज़ हर चीज़ डिटेल में स्टडी, लोग कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, कितना उनकी स्पेंडिंग पावर है, कितनी बाइंग पावर है, सारा कुछ स्टडी करने के बाद, सारी मार्केट्स को कंपैरिजन करने के बाद एक बहुत डिटेल रिपोर्ट बनाई है उन्होंने। तो उस रिपोर्ट के एंड में उन्होंने हमें बताया कि आपका रेंट ये आ सकता है। तो हम उसी रिपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने बनाई है। तो कोई ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और ये मिनिमम रेंटल उन्होंने हमें कमिट किया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ही उन्होंने बोला कि रेंटल आपको आएगा। तो ये हमने मिनिमम एवरेज रेंटल हम लेके चल रहे हैं। तो ये इन्होंने सारा हमें बताया, खान मार्केट से कंपैरिजन किए, सारी स्ट्रीट से कंपैरिजन किए, कमला नगर से कंपैरिजन किया, और फिर बाद में आपका इन्होंने कंपैरिजन करके हमारे लिए बनाया। तो ये चीज़ आपको है। तो अगर हम बात करते हैं ओमैक्स के बारे में, ओमैक्स ग्रुप के बारे में, तो ऑलरेडी ओमैक्स ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है। ऑलरेडी 11.9 करोड़ स्क्वायर फीट, 119 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया हम डिलीवर कर चुके हैं। 61 मिलियन एरिया डेवलपमेंट की फेज में है। 1200 करोड़ का हमारा रेवेन्यू 2019 में था। 2847 करोड़ का रेवेन्यू हमारा
फरवरी के अंदर है। मार्केट कैप जो हमारी वैल्यूएशन है, नेट वर्थ हमारी कंपनी की 1764 करोड़ है एज ऑफ दिसंबर 19। तो इस तरीके से हमारे ये प्रोजेक्ट्स और ओमैक्स के बारे में है। और तो प्रेजेंस की बात करते हैं तो ओमैक्स पैन इंडिया प्रेजेंस, और ज़्यादा प्रेजेंस आप देखेंगे नॉर्थ और एमपी और नॉर्थ इंडिया में हमारी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2,91,480 कस्टमर्स को हम डिलीवरी दे चुके हैं। इस तरीके से हमें अवार्ड्स मिलते रहते हैं। ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये हमारे ओमैक्स ग्रुप काफ़ी सारे अवार्ड्स ऑलरेडी मिलते रहते हैं। अब प्रोजेक्ट की हम डिटेल की बात करते हैं तो सारे फीचर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऑलरेडी हम ये हमारे सारे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं। ये पीपीटी भी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो अब आपको कि जाने जरूरत नहीं, वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी प्रेजेंटेशन आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो कोई भी आपको इस प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन है तो ओमैक्स चांदनी चौक प्रेजेंटेशन आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन ये दिख जाएगी, और इसका ब्रोशर भी अवेलेबल है। मैं प्रेजेंटेशन कवर कर रहा हूँ तो ब्रोशर के सारे पॉइंट वैसे ही कवर हो जाएंगे इसमें। तो ये आपका ब्रोशर भी हमारा अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रोशर और हमारी प्रेजेंटेशन, ये हमारा ब्रोशर है। ओके, तो हम आगे बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान की भी हम डिटेल में बात करेंगे, फ्लोर प्लान कैसे काम करता है, और फ्लोर प्लान और पेमेंट प्लान की हम बात करते हैं। तो किसी ने पूछा था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 50 स्क्वायर फीट है, और मिनिमम इसमें जो प्राइस है 90,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो मोटा मोटा मिनिमम 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है, और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आएगा वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आते हैं इसके हमारे फाइनेंशियल प्लान के ऊपर, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं वेबसाइट खोलता हूँ omax.cc। तो अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। हमारे पेमेंट प्लान क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे डाउनलोड्स में जाके आपको हमारे ये पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान आपको समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट 50 लाख से शुरू होती है, और पेमेंट प्लान क्या है हमारे, वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। तो हमारा एक पेमेंट प्लान है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट ने क्या करना है, अपने पूरे के पूरे पैसे आपने विद इन 45 डेज में दे देने हैं। तो इसमें आपको हम 12% रिटर्न देंगे टिल पोजीशन। तो पोजीशन वैसे हम टाइम लेके चल रहे हैं 2 साल, पर अगर 2 के 2.5 साल भी होते हैं तो भी आपको पोजीशन तक 12% रिटर्न मिलता है। तो दूसरा पेमेंट प्लान है आपका फ्लेक्सी पेमेंट प्लान। तो फ्लेक्सी पेमेंट प्लान में क्या है कि 50% आपने अभी देना है और 50% आपने पोजीशन पे देना है, और सॉरी 12 महीने में देना है। तो इसमें पहले 50% पे आपको 12% रिटर्न, और अगले 50% पे भी आपको 12% रिटर्न मिलता है। तीसरा पेमेंट प्लान आपका है वो है ग्रोथ पेमेंट प्लान। तो ग्रोथ पेमेंट प्लान बेसिकली क्या है, इसमें 25% आपने अभी देना है, 25% 1 साल बाद देना है, 25% 1.5 साल बाद देना है, और 25% पोजीशन पे देना है। तो जितना आपने पैसा दिया उस पर आपको 12% रिटर्न देते हैं। और लास्ट पेमेंट प्लान जो सबसे बेस्ट पेमेंट प्लान है मेरे हिसाब से, वो है 40-60। 40% आपने अभी देना है, और इस 40% पे हम आपको 12% रिटर्न देना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 20 लाख आपने दिए, तो 20 लाख पे हम आपको 20,000 महीने के हिसाब से रिटर्न देना शुरू करेंगे। और बाकी का जो 30% है वो आपने पोजीशन पे देना है। तो वो बाकी 60%, सॉरी 30 लाख जो आपने पोजीशन पे देना है, तो पोजीशन वाली अमाउंट आप बैंक से भी ले सकते हो, क्योंकि बैंक से फाइनेंस उस टाइम पे जो होगा तो बैंक से भी आप पैसा दे सकते हो, और 60% आप वहां से दे सकते हो, खुद भी दे सकते हो। तो जब 100% पैसा आ जाएगा तो उसके बाद हम आपको आफ्टर पोजीशन 9% मिनिमम गारंटी देंगे रेंटल की। रेंटल 9% से ज्यादा हो सकता है, पर आपको मिनिमम गारंटी हम आपको देके चलेंगे कि मिनिमम ये आपको गारंटी हम दे रहे हैं। इस पेमेंट प्लान में कैलकुलेशन कैसे बनती है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो किस तरीके से कैलकुलेशन इस पेमेंट प्लान में बन के सामने आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हमने एक एक्सेल शीट बनाई है तो समझाने के लिए आप लोगों को, तो ये एक्सेल शीट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस पेमेंट प्लान के हिसाब से हमने एक बनाया कि किस तरीके से मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप करके क्या आपको रिटर्न्स मिलते हैं, और क्या क्या उसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो एक मिनिमम स्क्वायर फीट हमने पकड़ा 53 स्क्वायर फीट का एरिया, और मिनिमम प्राइस हमने पड़ रहा है फूड कोर्ट का 90,000 का। अभी 53 स्क्वायर फीट का एरिया कैसे मिलेगा वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिक सेल प्राइस बन जाता है 47,70,000 आपका, और एडिशनल कॉस्ट आपकी बन जाती है ये। तो 47,70,000 का 40% देना है आपने, तो लगभग 19,08,000 आपका बन के आता है जो आपने मिनिमम पे करना है। इसके ऊपर आपको 19,080 हर महीने, 19,08,000 के ऊपर 19,000 महीने का आपको किराया मिलना शुरू हो जाता है पोजीशन तक। तो 2 साल 2.5 साल जो भी हम टाइम लेके चल रहे हैं उस तक आपको पोजीशन तक किराया मिलेगा। तो 19,000 महीने के हिसाब से अगर 30 महीने का किराया मैं पकड़ूं तो आपको 5,72,000 मिलते हैं। तो ये तो आपका तय हो गया कि 19 लाख लगाओगे तो आपको ये आपको अमाउंट मिलनी है। उसके बाद कि जब आपने पोजीशन ले लिया, आपने पूरे 47 लाख दे दिए, तो आपको 9% की रेंटल की हम गारंटी दे रहे हैं 3 साल तक। तो वैसे तो 27 साल का एग्रीमेंट साइन हो रहा है,
बट एक 3 साल की आपको मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि भाई मॉल खाली रहे, भरा रहे, ब्रांड आए नहीं आए, दिस इज द मिनिमम गारंटी यू हैव। तो 35,000 के हिसाब से आपको महीने की गारंटी हम दे रहे हैं। अब 35,000 अगर किराया आ रहा हो तो उसको अगर हम कैपिटलाइज करें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। कमर्शियल जिनको किया उनको आइडिया होता है, जिसको नहीं किया थोड़ा, अगर आइडिया नहीं भी होगा तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 35,000 अगर महीने का आपका किराया आता हो तो 7% के हिसाब से अगर मैं कैपिटलाइज करूं तो दुकान की कीमत बनती है 61 लाख। आपका सवाल होना चाहिए कि अगर 47 लाख की मैं दुकान ले रहा हूं तो पोजीशन पे मेरी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू हमने कैसे निकाली कि 35,000 तो किराया होगा, उस किराए को अगर मैं 7% से डिवाइड करूं तो 61 लाख वैल्यू बनती है। मतलब 61 लाख की दुकान खरीदेंगे तो उस पर 35,000 किराया मिलता है अगर 7% का कैप रेट हो। वैसे तो कैप रेट 6% से ऊपर नहीं होता। तो 61 लाख की दुकान पे 35,000 किराया नहीं मिलता, 30,000 किराया मिलता है। 35,000 किराया मिल रहा है, दुकान की कीमत लगभग 70 लाख होनी चाहिए, पर हमने लोअर साइड पकड़ा 61 लाख। तो अगर 61 लाख वैल्यू होती है दुकान की तो आपको 13 लाख तो आपको एप्रिसिएशन मिला, तो 47 से दुकान 61 की होगी। और इसके अलावा आपने जो पैसे ये कमाए पहले 30 महीने में, ये तो टोटल आपका जो रिटर्न बना वो 19,35,000 बना, जिसमें आपको दुकान का जो किराया बढ़ा और वैल्यू बढ़ी और जो आपको 2.5 साल में रिटर्न मिला। तो 19,35,000 आपने कमाया, 19,08,000 आपने लगाया था, तो लगभग 101% रिटर्न। तो मोटा मोटा 2.5 साल के अंदर आप 101% रिटर्न ले सकते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक हमने एक नंबर दिया है कि ऐसा नंबर हो सकता है। नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर ये हमने एक आपको बड़ा कंजर्वेटिव नंबर दिया है जो अचीव होना ही होना है। तो इस तरीके से आपका ये नंबर हमने आपको दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने बजट के ऊपर। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम आते हैं फ्लोर प्लान के ऊपर कि हमारे फ्लोर प्लान किस तरीके से हैं और कैसे आप अपनी दुकान इसमें बुक कर सकते हो। और एक बात आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी है, 300 साल में एक बार आई है। ओके, सो किसी ने बोला कि रेट ज्यादा है, ओमेक्स नॉट गिवन प्रिंट रेट, क्लाइंट सेड हाउ आई एम जस्टिफाई रेट एक्चुअल। ओके, तो नहीं, प्राइस लिस्ट हम आपको दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या नाम है, ऑब्वियसली ओमेक्स से प्राइस लिस्ट मिलेगी आपको, और आपको जो बुकिंग करोगे उसमें भी आपको पेपर ओमेक्स से ही मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि प्राइस हम बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं ओपन टू मार्केट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अभी सिर्फ इन्विटेशन पे हम सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम इसको कर रहे हैं। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको प्राइस दे रहे हैं, ऑब्वियसली प्राइस आपको ओमेक्स की तरफ से मिल रहा है, हम आपको ओमेक्स की प्राइस लिस्ट दे देंगे, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। मिनिमम साइज आपने पूछा वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो सेकंड फ्लोर पे अब आपको समझना पड़ेगा हमारे पास दुकानें किस तरीके से हैं। तो ये हमारा पूरा फ्लोर प्लान है जो भी खुलेगा आपके सामने। ये वेबसाइट पे फ्लोर प्लान भी हमारे पड़े हुए हैं, ये हमारा फ्लोर प्लान है। ये पूरा हमारा फूड कोर्ट है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये सारा फूड कोर्ट आप देख रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो ये हमारी दुकानें हैं, ये दुकानें हैं। अब इन दुकानों को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, है ना। एक मिनट रुकिए, इसको जूम करने के लिए कहाँ है जूम। ओके, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ओके, चलिए हम इस दुकान का एग्जांपल लेते हैं, दुकान नंबर 151। ओके, अब जो ये कलर में आप दुकानें देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कलर क्यों है। ये जो कलर में दुकानें देख रहे हैं, ये जैसे ग्रीन कलर और रेड कलर में आप दुकानें देख रहे हैं, ये कलर का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और सॉरी, जैसे अब ये है, अब क्या है कि ये जो दुकानें कलर्ड वाली दुकानें हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, दुकानों को छोटा छोटा डिवाइड कर दिया और हर एक दुकान को रास्ता दे दिया। सपोज आपको एक इंडिपेंडेंट दुकान लेनी है, तो जैसे 500 फुट की दुकान है आप ले सकते हो, तो इसमें आपने बड़ी दुकान ले ली हमसे इसकी। अब पर अगर आपको छोटी दुकान चाहिए तो हमने क्या किया, इस बड़ी दुकान को छोटी दुकानों में डिवाइड किया। जैसे ग्रीन कलर की 170 नंबर दुकान की बात करूं, 170 नंबर दुकान को हमने इस तरीके से छोटी छोटी दुकानों में डिवाइड किया। तो ये 170 नंबर दुकान है, जैसे इसको हमने 50-50 फुट की छोटी छोटी दुकानों में डिवाइड कर दिया। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 10 12 यूनिट आपके निकाल दिए हमने। तो देखेंगे तो लगभग 600 फुट की दुकान को डिवाइड करते हैं तो 50 फुट का आपका एवरेज सही जाता है। पर हर दुकान के आगे एक रास्ता है। ऑब्वियसली इस रास्ते को आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम इस दुकान को पूरे को एक साथ रेंट करेंगे, बट रजिस्ट्री के लिए आपके दुकान के आगे रास्ता है, कॉरिडोर है, हर दुकान का इंडिपेंडेंट एक नंबर है, हर दुकान की इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री हो सकती है। किराया सबको सेम मिलेगा, जब भी दुकान किराए पे जाएगी तो सबको सेम किराया मिलेगा और वो मैनेज ओमेक्स करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ये क्यों किया गया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि छोटी उनकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बट छोटी दुकान को आप रेंट का करोगे, 50 फुट की दुकान को होगी नहीं। तो हमने क्या किया, रेंट ब्रांड को हमने पूरे को किया
बट आपको चाबी छोटी दुकान की दे दी, तो आपको हैंडओवर फिजिकल नहीं मिलेगा, बट यू विल बी ओनिंग द शॉप, आप मालिक बनेंगे दुकान के, और किराया आपको हर महीने मिलता रहेगा। 27 साल का हम इसमें लीज एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें पहले 3 साल की आपको गारंटी भी देके चलेंगे हम। तो दुकान छोटे वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें दोबारा से टाइप करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्लोर प्लान का आपको हमने आइडिया दिया। इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर का, इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर का पूरा हमने फ्लोर प्लान का आइडिया दिया है। तो अब हमारा लगभग टाइम लास्ट के हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई जो भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आप देखेंगे, रेज योर हैंड। हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पैरेलली पूछ सकते हैं। मैं लगभग अपना प्रेजेंटेशन को ओवर कर चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको इन बिटवीन जब तक मैं बोल रहा हूँ, तो आप किसी के दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का। अपना हैंड रेज आप करें और फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो यश जी का एक सवाल था, जो हमारे गेस्ट हैं, कि छोटे साइज का, तो मैंने आपको दुकानों का एग्जांपल दे दिया। अब एक सवाल है कि इतनी महंगी दुकान में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? तो वो जेएलएल की एक बार आप रिपोर्ट पढ़ लेना। ये जो जेएलएल की रिपोर्ट है, एक बार जरूर पढ़ लेना। इस रिपोर्ट में एक एक कंपैरिजन किया हुआ है कि वहां पर रेट क्या है, हमारे यहाँ रेट क्या है, वहां पर रेंट क्या, हमारे यहाँ रेंट क्या है। अब मैं इतनी महंगी में इन्वेस्ट क्यों करूं? तो चॉइस आपके पास है। जहां पर हम 1000 रुपए स्क्वायर फीट रेंट की बात कर रहे हैं, और जो लैंड की कीमत की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं बोल रहा मैं आपको, पर एकड़, मैं मतलब कोई नंबर नहीं दे रहा, 100 करोड़ पर एकड़ का रेट हो सकता है। और यही आपको लैंड 5 करोड़ एकड़ की भी मिलती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितनी प्राइम लोकेशन पे चीज ले रहे हैं। और चांदनी चौक में छोटी छोटी दुकानें, जो 100 फुट की दुकानें होती हैं, उनका किराया भी 2-2, 3-3 लाख होता है। आपको पता है कि नहीं पता, आप चेक कर लो। तो ये जो हम प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है, ये प्राइसिंग हमने नहीं बनाई, हमें जेएलएल ने रिकमेंड की है। और आप ये रिपोर्ट पूरी स्टडी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइसेस दिए हुए हैं, और लोकेशन वाइज कंपैरिजन किए हुए हैं कि किस लोकेशन क्या प्राइस है, किस लोकेशन क्या रेंट है, और उसके हिसाब से ये प्राइसिंग है। और ये प्राइसिंग ज्यादा नहीं है, ये प्राइसिंग अभी और भी बढ़ेगी जब तक ये बजट कंप्लीट होगा। आप देखना, इस प्रोजेक्ट का प्राइस 1.5 लाख से 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट का होगा, क्योंकि इस प्राइस की ऑलरेडी चीजें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एंड है, इससे ज्यादा भी प्राइस दिल्ली में है अभी। तो ये सारी रिपोर्ट आप स्टडी करो, आपको आपके प्राइसिंग वाले क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है तो इन बिटवीन आप मुझसे पूछ सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप जो परचेज कर रहे हो, एक स्टेटस सिंबल परचेज कर रहे हो। आप एक 300 साल में पहली बार एक अपॉर्चुनिटी आई है, परचेज कर रहे हो। 50 लाख आप कहीं भी लगाओगे, शायद आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, पर ओमैक्स से चांदनी चौक में लगाओगे, तो किसी को बताते हो कि मेरी चांदनी चौक में एक दुकान है, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट है, उसका एक अलग ही वजूद है, और वो चीज आपको शायद दोबारा नहीं मिलेगी। किसी और ने क्वेश्चन टाइप किया, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? फिजिकल ऑप्शन के साथ प्राइस एंड मिनिमम साइज। फिजिकल ऑप्शन के साथ, फिजिकल ऑप्शन से मतलब ये है कि आप फिजिकल हैंडओवर लेना चाहते हैं दुकान का, तो मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया मेरे ख्याल से लगभग आपका जो भी अवेलेबल है 600 स्क्वायर फीट के आसपास है। और प्राइस ऑब्वियसली सेम है। प्राइस आप लोकेबल लो या अनलोकेबल लो, सेम है, कोई फर्क नहीं है प्राइस में, क्योंकि हमारे लिए तो सेम ही चीज है। तो ये सारा कंपैरिजन हमने किया हुआ है, प्राइस का वो किया हुआ है, क्या रेट है, क्या चीजें हैं, सारा हमने बनाया हुआ है। तो एक बार आप स्टडी कर लेना कि वहां पर क्या रेट है और क्या वहां पर चीजें हैं। तो सारा इसमें रेंट भी हमने दिए हुए हैं, पर स्क्वायर फीट कितनी सेल है वो भी हमने दी हुई है। तो सारा कुछ इसमें हमने दिया हुआ है पॉपुलेशन के हिसाब। तो ये रिपोर्ट स्टडी करना, आपको आपके प्राइसिंग वाले क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसके अलावा ओमैक्स के हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। आपको लगता है कि सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, तो हमारे पास ग्रेटर नोएडा में फूड कोर्ट आपका मतलब 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट होता है। हमारे पास कनॉट प्लेस मॉल है, वो 12,000 रुपए स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट होता है। हमारे पास फरीदाबाद है, वहां पर तो मतलब ऑब्वियसली एनसीआर में जाओगे, बाहर जाओगे तो प्राइसिंग आपकी डिफरेंट होगी। बट चांदनी चौक तो चांदनी चौक है। चांदनी चौक प्रीमियम लोगों के लिए है, ये ऐसे किसी चलते फिरते बंदे के लिए है भी नहीं। जो बंदा चाहता है कि उसका एक स्टेटस सिंबल हो। रजिस्ट्री पॉसिबल फॉर दिस? यस ऑफ कोर्स, रजिस्ट्री इज पॉसिबल। हाँ, मिनिमम साइज 255 वाले भी हैं हमारे पास कुछ। मैंने इसलिए 600 बोला कि थोड़ा आपको क्या नाम है, देखिए फिजिकल पोजीशन अगर आपको लेना है तो 255 स्क्वायर फीट का एरिया शायद मुझे लगता है कि आप लीज कर पाएंगे। तो 500-600 स्क्वायर फीट का एरिया आपका होगा, तो जो आपके आगे आपका लीज हो पाएगा। ओके, रजिस्ट्री पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है इसकी, क्योंकि हर दुकान का एक आपका नंबर है, एड्रेस है, तो उसकी रजिस्ट्री पॉसिबल है। प्रॉपर आपकी डीडीए से आपकी रजिस्ट्री होगी इसमें। ओके, ओन पोजीशन रजिस्ट्री, हाँ बिल्कुल सर, ओन पोजीशन आपकी रजिस्ट्री होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है रजिस्ट्री में। हाँ, फूड कोर्ट 255 स्क्वायर फीट है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। 2022 में हम इसमें, हाँ इसका जो पोजीशन हम प्लान कर रहे हैं, अभी किसी क्वेश्चन है कि 2022 में हाँ, तो इसका जो अभी पोजीशन हमारा जो ओरिजिनल डेट थी जून 22 थी,
6 महीने ऑलरेडी हमें एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि कोविड की वजह से सबको एक्सटेंशन मिला ही है। तो दिसंबर 22 एक लास्ट हम अपना टाइम लेके चल रहे हैं। दिसंबर 22 मतलब आज से 30 महीने के बाद, उसके बाद जैसे हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। रजिस्ट्री होनी ही है, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जो आपका फूड कोर्ट का जो सवाल था, तो शायद जो कस्टमर का सवाल था वो ये था कि 255 फुट का एरिया है इसके अंदर, बट क्या एक लोकेबल, एक जो इंडिपेंडेंट ब्रांड को बुलाने की बात करें तो 255 फुट में ला सकते हो? तो मेरे ख्याल से नहीं ला सकते, क्योंकि ब्रांड शायद आएंगे नहीं। और जब तक देखिए, आज ओमैक्स के पास एक एक्सपर्टीज है, उसके पास एक पूरी टीम है। आप लेना चाहो ले लो, क्योंकि हमने बड़े सारे एक्सपीरियंस किया पुराने प्रोजेक्ट्स में भी। लोग दुकानें ले लेते हैं, बाद में रेंट आउट के लिए ब्रांड बिल्डर के पास ही जाते हैं, और बाद में रेंट आउट कर नहीं पाते, क्योंकि चांदनी चौक में तो जैसे रेंटिंग की प्रॉब्लम आनी नहीं है, बट फिर भी जो जो जिस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट और जिस लेवल के प्लानिंग ओमैक्स के पास है ब्रांड को, वो शायद आप इंडिविजुअली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मोर देन 100 ब्रांड से टाई अप इंटरनेशनली हो चुके हैं। ये दुकानें को साइज है जो हम बात कर रहे थे। ये छोटे छोटे, इसमें 380 फुट की दुकानें भी हैं, 129 फुट की दुकान भी है। तो ये सब दुकानों के साइज हमने दिए हुए हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर का साइज है, और ये आपका सेकंड फ्लोर का साइज है, जिसमें हम दुकानों के साइज दिए हुए हैं। थोड़ा इसमें अभी चेंजेस हुए हैं, ये फाइनल साइज ही नहीं है। देखो 230 फुट जो बता रहे थे, ये साइजेस अभी आपके हैं, देखो। तो अभी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो अभी फाइनल साइज नहीं है। तो फाइनल साइज वही फ्लोर प्लान जो मैंने वेबसाइट पे डाला हुआ है वो है, क्योंकि ये रिपोर्ट लास्ट ईयर बनी थी, तो एक टेंटेटिव साइज के हिसाब से बनी थी रिपोर्ट। इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने ब्रांड प्लान किए थे हमारे उस टाइप के हिसाब से, कि कौन कौन से ब्रांड आएंगे। ये देखिए आप प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे, डोमिनोज, शिकागो पिज्जा और ये सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्लान किया हुआ है। और ये टॉप फ्लोर आपका प्लान किया था हमने सारा। ओके ओके, तो एनी मेंटेनेंस, ओके, सो टिल द टाइम मेंटेनेंस आपको पे करनी है। अच्छा सवाल है। तो मेंटेनेंस नॉर्मली टेनेंट पे करता है, और जब तक ओमैक्स आपको गारंटी दे रहा है रेंट की, तो वो रेंट नेट रेंट है, उसमें मेंटेनेंस आपको नहीं पे करना है। वो मेंटेनेंस पे करने के बाद आपका रेंट है। तो किसी को अगर क्वेश्चन बात करके भी पूछना है तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप जो टाइप करो ये भी अच्छा है। तो मेंटेनेंस आपको 3 साल तक नहीं पे करना है। उसके बाद आपका टेनेंट, ऑब्वियसली जब ओमैक्स की गारंटी खत्म होगी तो टेनेंट और आपके बीच में है। नॉर्मली जो रेंट होता है वो नेट रेंट की हम बात करते हैं। मेंटेनेंस कमर्शियल में नॉर्मली टेनेंट पे करता है, बट आपकी मर्जी है। अगर आप उनको मेंटेनेंस आप पे करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट हम जो पहले 3 साल गारंटी दे रहे हैं उसमें मेंटेनेंस के अलावा आपके हाथ में जो रेंट आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल आपका है तो बताइए। ये रेंटल इनकम्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं। ये सारा, ये जो जेल की रिपोर्ट है, काफी अच्छी रिपोर्ट है, इसको स्टडी करो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर, जिसका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई हैंड रेज करके पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। आपने काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए, उनके सबके मैंने लगभग आपको जवाब दे दिए। ओके, सारे लगभग क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं हमारे। अगर किसी का कोई भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और अदरवाइज हमारा लगभग 1 घंटा पूरा हो गया जो हमारा टाइम था। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और अगले 2 मिनट और मैं अवेलेबल हूँ। और आपको थोड़ा बताता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है omax.cc। इस पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है, मैंने सारी वेबसाइट से ही उठाई है। आपको पूरे हमारे पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, सब चीज़ें आपकी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं सब चीज़ों को। और रीसेल पॉसिबल, हाँ रीसेल पॉसिबल है, कोई परेशानी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ ट्रांसफर फीस होगी, मैं अभी उसका आपको आइडिया दे दूंगा कितना है। तो नॉर्मली हमारे बाकी प्रोजेक्ट में भी एक नॉमिनल हम ट्रांसफर फीस लेते हैं, और उसमें हम उसके बाद आप रीसेल कर सकते हो। पोजीशन से पहले कभी भी आप बेच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसको बेचने में, और कर सकते हो, करते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स में हम करते हैं, रीसेल होती है। ओके, तो ये सारी हाईलाइट्स है प्रोजेक्ट की, सारी हमने होम पेज पे दी हुई है, सारी हाईलाइट्स आप देख सकते हो जाके वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सारी 40-60 प्लान और सब चीज़ें हमने दी हुई हैं। और इसके अलावा ये जो 3 वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, वो वीडियो भी हमारी वेबसाइट पे ही है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इसके अलावा जितने भी मैंने आपसे फीचर शीट शेयर की, जो जो मैंने आपसे ब्रांड साइन शेयर किए, वो भी हमारी वेबसाइट पे है। और जो फ्लोर प्लान आपसे शेयर किए वो भी हमारी वेबसाइट पे हैं, सारे आप देख सकते हो। और गैलरी में जो आपसे डाउनलोड्स वगैरह जो हमने वीडियोस और ये कंस्ट्रक्शन स्टेटस और हमारे जो एलिवेशंस सारे भी हैं। और एक हमने डाउनलोड जो बनाया, डाउनलोड्स पे जाके आप हमारी सारी प्रेजेंटेशंस और जो जो मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर की सारी आप हमारी देख सकते हो। तो सब कुछ ऑनलाइन है, आपके पास है। और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें आप अपनी हमारी साइट का एड्रेस और साइट की लोकेशंस वगैरह सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें आपकी हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फर्स्ट ट्रांसफर फ्री, तो फर्स्ट ट्रांसफर फ्री का मैं आपको जवाब अभी यहाँ नहीं दूंगा। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट वी कैन नेगोशिएट। अभी तक हमने दिया नहीं है, बट अगर हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है और आप सिर्फ रीसेल के पॉइंट से ले रहे हैं तो इस पर हम बात कर सकते हैं, कुछ आपके लिए पैकेज बना सकते हैं। तो क्योंकि वी आर फ्लेक्सिबल ऑन दैट।
तो इसके लिए आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनसे बात करें ना, वो आपको गाइड कर देंगे फर्दर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मिलते हैं दोबारा आपसे जल्दी। और इस प्रोजेक्ट को आप स्टडी करो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी है, लाइफ में एक ही बार आई है, तो डोंट मिस इट। चांदनी चौक में आपका नाम जिंदगी भर के लिए, आप समझिए आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट करें जो अगले शायद 400-500 साल तक आपकी नई डेवलपमेंट कोई आनी नहीं है, और आपके एक आप अपने आप को अमर कर सकते हैं उस तरीके से। आपकी जो जनरेशन है आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने चांदनी चौक में इन्वेस्टमेंट की थी, और आज हम उसकी वजह से जिंदगी भर किराया खा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग आपको सोचना होगा, और अब आपको करना होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड। और कल अपना सब लोग ऑफिस जा रहे होंगे, तो जो भी किसी का क्वेश्चन है आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं।